किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे उस लिफाफे के समान है जो कभी कहीं पहुंच ही नहीं सकता। दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य सरगम चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस बारे में पिछले दिनों मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ी। आज आप भी उस कहानी का आनंद लें। एक समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह गांव का मुखिया था। वह इतना बुद्धिमान था कि गांव के सभी लोग उससे सलाह लेने के लिए आते थे। लेकिन उसका बेटा बहुत ही नालायक था। बेटा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। वह घोर आलसी था और ज़्यादातर सोते हुए कल्पना की दुनिया में डूबा रहता था। उसे समझाने धमकाने के बाद भी उस पर कोई असर न पड़ता। समय के साथ वह बुद्धिमान व्यक्ति बूढ़ा होने लगा। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगा कि बेटे को कुछ तो ऐसा देकर जाना चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार की देखभाल कर सके। उसने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करो और उसे हमेशा याद रखो। इस तरह तुम खुश रहते हुए आनंद में अपना जीवन जी पाओगे। ऐसा कहते हुए उसने बेटे को एक बैग पकड़ाया जिसके अंदर 4 किस्म के मौसम के मुताबिक 4 तरह के कपड़े रखे हुए थे। उसमें कुछ खाने पीने का सामान, थोड़े पैसे और एक नक्शा भी था। बेटा सामान देखकर बहुत हैरान हुआ। तब पिता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक खजाना ढूंढने का काम दे रहा हूँ। मैंने इसमें एक नक्शा रखा है। इस नक्शे के सहारे तुम्हें उस खजाने तक पहुँचना है। बेटे को पहली बार पिता का आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन वह खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे जंगलों, पहाड़ों, पठारों और सूखे प्रदेशों से होते हुए जाना था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे भोजन दिया, रहने की जगह दी। धीरे धीरे ऋतु बदली और उसके साथ आसपास का परिदृश्य भी। लेकिन वह चलता रहा। करीब 1 साल तक चलते रहने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। वह एक खड़ी पहाड़ी थी। नक्शे के मुताबिक इस पहाड़ी पर एक पेड़ था जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। पेड़ खोजने के बाद उसने आसपास, नीचे, ऊपर हर जगह तलाश की, लेकिन खजाना नहीं मिला। वह 2-3 दिन तक खजाना ढूंढता रहा। तीसरे दिन वह बुरी तरह थक गया और अपने पिता के झूठ से दुखी होकर उसने वापस लौटने का फैसला किया। लौटते हुए फिर से उसने ऋतुओं को बदलते देखा। उसने बदलते मौसम के खूबसूरत रंगों का भरपूर आनंद लिया। उसने वसंत में फूलों को खिलते देखा और मानसून में तितलियों और चिड़ियों के रंग देखे। सूर्योदय और सूर्यास्त के जादुई नज़ारे देखे। वह नदी की कलकल सुनते हुए कई दिनों तक नदी के साथ रहा। जंगलों का सन्नाटा सुनते सुनते जंगलों में ही खो गया। क्योंकि उसका घर से लाया हुआ भोजन कभी का खत्म हो चुका था, उसने अपने लिए भोजन के लिए शिकार करना सीखा और रहने के लिए जगह बनाना और अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करना भी सीखा। उसने सूरज की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगाना भी सीख लिया। वह उन लोगों से मिला जिन्होंने जाते हुए उसकी मदद की थी। उसने उनके लिए काम करके उनका कर्ज उतारा और कुछ पैसे भी कमाए। घर पहुंचने तक उसे एहसास हुआ कि उसे घर से निकले हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। उसने पिता को आवाज़ लगाई। बेटे को देखते ही पिता बिस्तर से कूदकर उसके पास आए। बेटे को गले लगाते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? यात्रा बहुत रोमांचक थी पिताजी, पर मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए खजाना खोजकर नहीं ला पाया। मेरी कोशिश के बावजूद मुझे खजाना नहीं मिला। हो सकता है मुझसे पहले कोई और वहां पहुंचकर खजाना ले गया हो। पिता को यह सब बताते हुए उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पिता से नाराज नहीं था बल्कि उनसे माफ़ी मांग रहा था। वहाँ कोई खजाना था ही नहीं बेटे, पिता ने रहस्य खोला। तब आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? बेटे ने हैरान होते हुए पूछा। पिता ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा बेटे कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर पहले तुम बताओ, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बेटे ने कहा,
जाते हुए तो अच्छी नहीं थी। मुझे चिंता थी कि मेरे पहुंचने से पहले कोई और खजाना न ले जाए। इसीलिए मैं रात दिन आराम किए बिना चलता रहा। लेकिन लौटते हुए मैंने यात्रा का भरपूर आनंद लिया पिताजी। बहुत सी नई चीज़ें सीखी और सच बताऊं तो लौटते हुए ही मैंने जीवन को जीना सीखा। मुझे खजाना ना खोज पाने का कोई दुख नहीं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था बेटे, कि कैसे हमें जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ लक्ष्य को दिमाग में रखें और बाकी सब भूल जाएं, तो हम जीवन के असली खजाने से वंचित रह जाते हैं। जीवन का असली लक्ष्य तो उसे भरपूर जीना है, उसके अप्रतिम अनुभवों को आत्मसात करना है, बिना किसी डर के और पूरे उत्साह के साथ उसके नए और गहरे अनुभवों से गुजरना है। दोस्तों, आपके जीवन में भी कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होगा, जिसको प्राप्त करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो यात्रा है, उसको महसूस करना और जीना मत भूलिए, क्योंकि यही जो छोटे छोटे पल हैं, छोटे छोटे अनुभव हैं, यही असली जीवन है। इसीलिए ज़िंदगी के हर पल में मुस्कुराना सीखिए। जीवन का असली लक्ष्य यही है कि आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।